नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम भक्ति सगुण काव्यधारा के अंतर्गत स्वामी रामानंद जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, रामानंद की अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है, लेकिन इनकी जन्म तिथि के बारे में मतभेद है। तो आपकी पुस्तक में अगर और कोई तिथि लिखी हो तो आप उससे विचलित ना हो, ये आप जरूर ध्यान में रखें। और इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? प्रयाग में हुआ। इनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम क्या था? पुण्य दमन था। इनके माता पिता कैसे थे? धार्मिक विचारों और संस्कारों वाले लोग थे। इसीलिए बचपन से ही रामानंद का ध्यान धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर रहा या धार्मिक संस्कारों का प्रभाव उन पर पड़ा। बचपन से ही वे पूजा पाठ में रुचि लेने लगे थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कबीर बहुत हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखें कि रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। रामानंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई? प्रयाग में हुई। ये प्रखर बुद्धि के बालक थे, अतः धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? काशी में भेजा गया। वहीं दक्षिणी भारत से आए गुरु राघवानंद से उनकी भेंट हुई। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में विश्वास रखते थे। उस समय वैष्णव संप्रदाय में अनेक रूढ़ियां थी। लोगों में जाति पाति का भेदभाव था। पूजा उपासना में कर्मकांड का जोर हो चला था, यानी जाति पाति के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता था। रामानंद को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने राघवानंद को अपना गुरु बनाया, लेकिन बाद में उनको वहां से जाना पड़ा था। गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके रामानंद देश भ्रमण के लिए निकल गए और इस देश भ्रमण के दौरान उन्होंने समाज में फैली जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की जो विषमता है उसको जाना और उसे तोड़ने का मन बना लिया। देश भ्रमण के बाद जब रामानंद आश्रम में वापस आए तो गुरु राघवानंद ने उनसे कहा कि तुमने दूसरी जाति के लोगों के साथ भोजन किया है, इसीलिए तुम हमारे आश्रम में नहीं रह सकते। ये किसके विचार थे? राघवानंद के विचार थे। रामानंद को गुरु के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ, आघात पहुंचा और उन्होंने अपने गुरु के आश्रम का त्याग कर दिया। रामानंद के मन में समाज में फैली ऊंच नीच, छुआछात, जाति पाति की जो भावना थी उसको दूर करने का दृढ़ संकल्प था। उनका विचार था कि यदि समाज में इस तरह की भावनाएं रही तो सामाजिक विकास नहीं हो सकता। उन्होंने नए मार्ग और नए दर्शन की शुरुआत की, जिसे भक्ति मार्ग की संज्ञा दी गई। उन्होंने इस मार्ग को अधिक उदार और समता मूलक यानी समानता परक बनाया और भक्ति के द्वार धनी, निर्धन, नारी, पुरुष, अछूत, ब्राह्मण सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे भक्ति का मार्ग प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी बढ़कर बताया। यानी बौद्ध धर्म के लिए जो आंदोलन चला था उससे भी ज्यादा तेज गति से ये आंदोलन चला, या इनके जो विचार है वो प्रचारित प्रसारित हुए। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य माने गए, जिनमें अनंतानंद, कबीर, पीपा, भावानंद, रविदास, नरहरि, पद्मावती, धन्ना, सुरसुरी आदि शामिल हैं। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु उन्होंने अपने उपदेश और विचारों को जन भाषा हिंदी में ही प्रचारित प्रसारित कराया। उनका मानना था कि हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। रामानंद के विचार एवं उपदेशों ने 2 धार्मिक मतों को जन्म दिया। पहला तो क्या है? रूढ़िवादी, और दूसरा क्या है? प्रगतिवादी। रूढ़िवादी विचारों के लोगों ने प्राचीन परंपराओं और विचारों में क्या है? विश्वास करके अपने सिद्धांतों और संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन प्रगतिवादी विचारधारा वाले लोगों ने स्वतंत्र रूप से ऐसे सिद्धांत अपनाए जो सभी को मान्य थे। इस परिवर्तन से समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने लगा। यानी दोनों तरह के लोग इनसे जुड़े। कुछ लोग ऐसे थे जो रूढ़िवादी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रगतिवादी थे। दोनों ने अपने अपने अनुसार इनके साथ चलने का निर्णय लिया। रामानंद महान संत थे, उनकी वाणी में जादू था। भक्ति में सरोबार रामानंद ने ईश्वर भक्ति को सभी दुखों का निदान एवं सुखमय जीवन यापन का सबसे अच्छा मार्ग बताया है। लगभग 112 वर्ष की आयु में
1412 ईस्वी में रामानंद का निधन हो गया। संत रामानंद राम के अनन्य भक्त और भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। यानी भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, वो रामानंद ही थे। अब इन पर आधारित जो मुख्य बातें हैं वो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ये भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए, क्योंकि जब ये भारत भ्रमण पर गए थे उसी दौरान उनके मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि भक्ति सभी के लिए हो और संपूर्ण देश के लोग इससे जुड़ें, उसमें जाति पाति धर्म का कोई आधार ना हो। स्वयं कबीर ने भी अपने दोहों में ये कहा है, या अपने विचारों में इस बात को अभिव्यक्त किया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, द्राविड़ यानी दक्षिण भाग में भक्ति उत्पन्न हुई, लाए रामानंद, और उसे उत्तर भारत में कौन लेकर आए? रामानंद लेकर आए। प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, 7 द्वीप और 9 खंड में कबीर ने उसको प्रकट किया या उसका प्रचार प्रसार किया। हिंदी में राम भक्ति के पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है, या प्रस्तुतकर्ता कह सकते हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने रामानंद को हिंदी राम भक्ति काव्य का पहला कवि माना है। किसने पहला कवि माना है हिंदी राम भक्ति काव्य का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामानंद ने श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य उनसे 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानंद के गुरु का नाम, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, राघवानंद थे। रामानंद रामानुजाचार्य से इन अर्थों में अलग है कि उनकी उपासना पद्धति के केंद्र में वैकुंठ में वास करने वाले विष्णु नहीं है, बल्कि लोक में लीला करने वाले राम है। रामानुजाचार्य की जो भक्ति है उसमें विष्णु हैं जो वैकुंठ में वास करते हैं, लेकिन रामानंद की भक्ति में राम है जो लोक में लीला करते हैं। रामानुजाचार्य से उलट रामानंद ने भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए, यानी भक्ति को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, यानी जिनकी कोई सीमा ना हो, जो सीमा में बंधा ना हो, ऐसे आकाश धर्मा गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है? रामानंद को ही माना है। रामानंद ने हनुमान जी की आरती लिखी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा ने चापे। रामानंद की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियों का उल्लेख भी यहाँ है। कहाँ जाई हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भाग्यो भयो अपंकी। मेरे मन की जो चंचलता है वो खत्म हो गई है, और मेरे मन को किसने प्रभावित किया है? भक्ति का रंग लग गया है, या भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। रामानंद ने एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, उत्साही है लेकिन विरक्त है, जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैरागियों को अवधूत भी कहते हैं। अयोध्या, चित्रकूट आदि वैरागियों के मुख्य स्थान है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना भी माना जाता है। रामानंद सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर गुरु माना जाता है, पीर या गुरु माना जाता है। किसको? शेख तकी को। तो यानी ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के। वैरागी संप्रदाय को रामावत व रामानंद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है वो गलता, जो कि जयपुर राजस्थान में है, अनंतानंद के शिष्य कृष्ण दास पेहारी ने स्थापित किया। अपने महत्व के कारण इसे उत्तर तोताद्री कहा गया। ये आप जरूर ध्यान में रखें, क्या कहा गया? इस जो गलता में गद्दी है किसके द्वारा स्थापित की गई? कृष्ण पेहारी के द्वारा। ये अनंतानंद के शिष्य थे, और इस गद्दी को क्या कहा गया? उत्तर तोताद्री कहा गया। पहले गलता की गद्दी पर नाथपंथियों का अधिकार था। पेहारी की शिष्य परंपरा में अग्रदास और कीलादास महत्वपूर्ण है। पेहारी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ, यानी भक्ति के साथ योग का समागम हुआ। कीलादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ ही योगाभ्यास की ओर भी हुई। इससे रामानंद की वैरागी परंपरा में तपसी शाखा का उदय हुआ, यानी योग के समागम के बाद कौन सी शाखा निकली? तपसी शाखा।
कीलादास के बाद तपसी शाखा को कीलादास के शिष्य द्वारकादास ने पल्लवित किया। ये आप जरूर ध्यान में रखें। द्वारकादास के संबंध में भक्तमाल में भी लिखा गया है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। यानी यहाँ ने जो अष्टांग योग है उसके लिए अपने तन को इन्होंने समर्पित कर दिया। रामानंद द्वारा रचित प्रमुख जो ग्रंथ है उसमें वैष्णव मताब्ज भास्कर हैं, श्री रामार्चन पद्धति है, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, जो कि दोनों ही संस्कृत में है, उनको ही रामानंद की प्रमाणिक रचना माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। साथ ही हिंदी के 2-3 विनय व स्तुति के पदों को उनका माना है। यानी ये मानते हैं कि इनकी जो मूल रचनाएं हैं वो केवल संस्कृत में है और हिंदी के कुछ एक पद हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, परपत्ति, वैष्णव की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय इसमें शामिल है। यहाँ पर रामानंद के शिष्यों की अगर बात करें तो जो विद्वान हैं वो अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उसमें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, भक्तमाल के अनुसार इन्होंने जो शिष्य माने हैं वो है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी को प्रमुख शिष्य स्वीकार किया है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद को इनके प्रमुख शिष्य मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो ये अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती को इनका प्रमुख शिष्य स्वीकार करते हैं। ये विद्वानों के अनुसार उनके विचार हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रामानंद ने रहस्यत्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नया रूप दिया। इनके मूल मंत्र यानी द्वय मंत्र और चरम मंत्र को क्या दिया? नया रूप दिया। किसके द्वारा? रहस्यत्रय रचना के द्वारा। रामानंद ध्यान देने के लिए सीता व लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को स्वीकृत करते हैं, जहाँ सीता की प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जीव स्थानीय और भगवान राम ईश्वर तत्व के प्रतीक हैं या द्योतक इन्होंने माने हैं। तो ये रामानंद जी का जीवन परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।